वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच इस मुल्क का ये है कि इस वक्त आटे की लाइन में लगे हुए लोग जो है वो जिस हसरत से आटे की उस 10 किलो के आटे की बोरी को देख रहे हैं जो शायद उनके घर में 10 दिन भी नहीं चलनी, उसके लिए अपनी जान पर खेल कर लाइन में लगे हैं। और मुफ्त आटे की फरामी जो है वो हुकूमत की तरफ से बनाई जा रही है कि जी ये मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है। मुफ्त आटे के चक्करों में इस लाइन में लगने के हालात देखते हुए 10 से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जान हार चुके हैं इस पाकिस्तान में। इसके अलावा कई लोग, हज़ारों लोग इस लाइन में लगे हुए ज़ख्मी हुए हैं। इस मुफ्त आटे की दौड़ जो लगाई है हुकूमत ने, इसकी समझ नहीं आई कि ये मुफ्त आटा करने के पीछे रीजन क्या थी या इससे भी पैसे कमाना रीजन थी। क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं, आप मुफ्त आटे के लिए जब एक मैसेज करते हैं एक नंबर पर जहां से आपको अहल होने या ना अहल होने का जो है वो मैसेज रिसीव होता है कि आप अहल हैं तो आपको कितने आटे के तोड़े जो है वो दिए जाएंगे, अगर आप ना अहल हैं तो आपको जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 रुपए इस मैसेज पे कटते हैं। एक शख्स जब मैसेज करेगा तो 3 रुपए कटेंगे। अब आप ये देखें कि जब पूरी करोड़ों आवाम जो है उस पर मैसेज करेगी तो जिस कंपनी को ये मैसेज जा रहा है वहां पे भी और जो हुकूमत है उसको भी ये पैसा तो आ रहा है, जनरेट तो हो रहा है। आपने तो पैसा दे दिया, आपके तो अकाउंट से पैसे कट गए आपके मोबाइल से। तो ये सब क्या हो रहा है? ये बिजनेस हो रहा है। आप मुफ्त आटे के नाम पर जो है वो ये बिजनेस कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लोगों को जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है। हमारी माओ बहनों बेटियों को जो है उन्हें परवाह नहीं, उनके सर पे दुपट्टा है नहीं है, उनके गले में दुपट्टा है नहीं है, भागी चली जा रही हैं, दौड़ी चली जा रही हैं आटे के जो है उस तोड़े के पीछे जो उनको मुफ्त फराम किया जा रहा है। इस मुल्क में आपने गरीब आदमी को इतना मजबूर कर दिया है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो अपनी सारी इज्जत को दाव पे लगा के उस लाइन में खड़ा है कि जो उसका 10 दिन भी आटा नहीं चलना। और फिर उसके बाद जो है वो सूरत हाल ये है कि आपने उस 10 किलो का आटा जो कभी 645 रुपए का या 660 रुपए का हुआ करता था वो अब 1150 या 1200 रुपए का जो है वो मिल रहा है मार्केट में। ये आपने जो है वो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की है। काश के ऐसा होता कि हुकूमत ऐसा कोई काम करती कि इस आटे को सस्ता कर दिया जाता और हर पॉइंट पे, हर दुकान पे इसको जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया जाता कि हर दुकान से आपको आटा मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा, जो जाके लेना चाहे ले ले। गरीब आदमी भी कहीं से जो है वो उधार पकड़ के जो है वो ये आटा ले लेता। लेकिन इस तरह इंसानियत की तजलील तो ना होती। इस तरह जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी तजलील हुई, जो बेइज्जती हुई, जो हमारे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो लान तान की पाकिस्तान पे कि मुफ्त आटे की फरामी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, लोगों को लाइन में लगा के मारा जा रहा है, खवातीन की बेहुरमती हो रही है, बेइज्जती हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इससे पैसे भी कमाए जा रहे हैं। 3 रुपए जो है मैसेज पे कट रहे हैं वो भी अकाउंट में जा रहे हैं, वो सरकार के अकाउंट में जा रहे हैं या कंपनी के अकाउंट में जा रहे हैं कि जो कंपनी जो है वो ये मैसेज करने वाली है कि जहाँ पे जो है मैसेज किया जाता है, ये मोबाइल कंपनीज जो हैं ये ले रही हैं या फिर जो है वो सरकार ले रही है। अब ये कौन ले रहा है ये भी नहीं पता। फिर आप एक तरफ पेट्रोल भी सस्ता कर देते हैं, आप उसकी बद में भी जो है वो पैसा वसूल कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये इस मुल्क के पाकिस्तान में जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं गरीब आदमी को, किस बेस पे अभी तक इस मुफ्त आटे की फरामी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। और ऐसे भी लोग हैं जो आप जिनको ना अहलियत का तमगा दे देते हैं कि आप ना अहल हैं, लेकिन वो बेचारे अहल होते हैं। उनके नाम पे कोई उन्हें जो है वो गरीबों को बाइक ले देता है या गाड़ी ले देता है अपने पैसों की, तो उसके नाम पर अगर कोई गाड़ी या बाइक निकल आती है तो आप उसको जो है वो नाअहलियत का ठेका लगा देते हैं कि इसके नाम पर तो ये चीज़ मौजूद है, चाहे वो उसे किसी और ने लेके दी हो और उसके उस वक्त हालात जो है वो सफ़ेद पोश आदमी के कितने ही खराब क्यों ना हो। आपने गरीब आदमी के लिए तो आटा सस्ता कर दिया, सफ़ेद पोश आदमी के लिए क्या किया? सफेद पोश आदमी किस तरह लाइनों में लग के जो है वो अपनी तजलील करवाए और ऊपर से आपकी जो इंतजामिया है वो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, लोगों के गिरेबान पकड़े जाते हैं, लोगों को वहां पे मारा पीटा जाता है मुफ्त आटे की लाइनों में। ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में और हम कब सुधरेंगे? इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर इमरान ने, आइए देखते हैं। मुफ्त आटे का हसूल जिंदगी और मौत की जंग बन गया। शहर में मुफ्त आटे की तकसीम के पॉइंट पर सैकड़ों की बजाय हजारों शहरियों की आमद से रश लगा हुआ है, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है। मुफ्त आटे का थैला लेने के लिए आने वाले मर्द व खवातीन ख्वार हो रहे हैं। लंबी कतारों में लगकर कई घंटों के इंतजार के बाद कभी शनाख्ती कार्ड के बार कोड का मसला, कभी रजिस्ट्रेशन ना होने का मसला और कभी मुफ्त आटे के लिए नाअहल होने इश्यूज पर शहरी बगैर आटा लिए मायूस लौटने पर मजबूर हैं। हमारी हुकूमत लोगों को कतार में खड़ा करने की तरबियत ना दे सकी। आटा और मौत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान अब तक 10 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं।
एक ऐसे वक्त में जब महंगाई वैसे ही आसमान को छू रही है, गरीब तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। यही वजह है कि रमजान के मुबारक महीने में गरीब लोग रोजे की हालत में सस्ते आटे के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना भी गवारा कर लेते हैं। मुफ्त या सस्ते आटे के लिए कतारों में लगने से इज्जत नफ्स तो मजरूह होती है, मगर जब घर में बच्चे भूख से बिलख रहे हों तो इनके आंसू माँ बाप की खुदारी को भी बहाकर ले जाते हैं और सड़कों पर हाथ फैलाने या ऐसी कतारों में धक्के और डंडे खाने पर मजबूर होना ही पड़ता है। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मैं तो ये सब कुछ देख कर ना सिर्फ अल्लाह से जो है वो यही कहूँगी कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी आवाम पे, मुसलमानों पर रहम फरमा दे। अल्लाह हम पर जो जालिम हुक्मरान तूने नाफिज किए हैं, इनको कहीं जो है वो कोई दरिया बहा के ले जाए या कोई तूफान आए जो इनको उड़ा कर ले जाए, कि इनसे हमारी जान छुट जाए। कि जिन्होंने अपने मुफाद की खातिर मेरे पाकिस्तान का सौदा कर दिया, मेरे पाकिस्तान के एक एक गरीब अवाम का सौदा कर दिया, जिन्होंने इस मुफ्त आटे की फरामी पर जो है वो एक गरीब आदमी की तजलील करके रख दी, जिन्होंने इंसानियत का मजाक उड़ा दिया। या अल्लाह इन सारे हुक्मरानों को गारत कर दे कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जो है वो इस वक्त काबिज हो चुके हैं, जिन्होंने इस मुफ्त आटे की फरामी में ना माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को जो है वो देखा, ना ही गरीब आदमी को देखा। और गरीब आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो अपने बच्चों को ये एहसास दिला कर आए थे कि हम आटा लेकर आएंगे और तुम्हें खाना खिलाएंगे। किस कदर मजबूर है ये लोग जो इस आटे के तोड़े के ट्रक पे चढ़े हुए हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर। और उस ड्राइवर को देखें कि जो उस ट्रक को रोकने के लिए तैयार नहीं है, और वो ट्रक चलाई जा रहा है और लोग दौड़ते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो मक्खियों की तरह बिन-बिना रहे हैं। ये इंसान है? ये हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं, गरीब अवाम है। ये सांस नहीं लेते? ये इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हमें इन्हें इज्जत देने का कोई इख्तियार नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? कौन से मुल्क, कौन से जो है वो हम रियासत का हमारे साथ जो है वो ताल्लुक है कि जिसमें हमने जो है वो अवाम को गधे, बकरे, गाय से जो है वो तशबीह दे दिया, हमने जानवर बना दिया उनको आटे के पीछे। ये क्या किया है हुकूमत ने? हुकूमत को चाहिए था आटा सस्ता कर देते भाई। मुफ्त आटे की फरामी क्यों की? यहां भी पैसा और अपना बिजनेस कमाने का जो है वो सोचा, और फिर कहते हो कि गरीब लोग हैं हम, हमारा गरीब मुल्क है। गरीब तो अवाम को खुद बनाया हुआ है उन चंद एक अमीरों ने, जिन्होंने अपने जो है वो भरने हैं और अपनी जेबें भरनी है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो फिर सच बोलती हूँ। इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। इमरान, आपने ये अपनी आंखों देखा हाल जो है वो हमें दिखाया, क्योंकि आप ये फुटेजेस बनाकर लेकर आए हैं, प्योर फुटेजेस है, हमारे चैनल की है, अमानत है। ये क्या हो रहा है? इनके पास कोई इंतजामिया नहीं है, इनकी इंतजामिया बदतमीज़ों पे मुश्तमिल है। लोगों के साथ वहाँ गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। और अगर कोई नाअहल शख्स वहाँ आटे की बोरी लेने आ जाता है तो उससे आटे की बोरी भी छीन लेते हैं, उसको पुलिस के हवाले करते हैं, उसकी तजलील करते हैं, उसको सारे में जो है वो बेइज्जत करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये एक आटे के पीछे इस तरह से जो है वो तजलील की जाती है इंसानियत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबिया, ये बिल्कुल आपने जो देखा है ये हकीकत में मबनी है, ये कोई फ़िल्म का सीन नहीं था। लेकिन हमारे मुल्क में ये जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे ना होने की वजह से आटा मुफ्त लेने के लिए लाइन में लगे हैं। जिसके पास पैसे हैं वो कभी भी इस तरह जाकर ट्रक के ऊपर नहीं चढ़ेगा, ना ही वो आटा लेके आएगा। और सबसे मजबूर लोग हैं, बड़े मजबूर लोग। और इनमें बहुत सारी फैमिलियां, गरीब फैमिलियां ऐसी हैं कि जिनके इलाके में पास डिपो होने की वजह से वो जा ही नहीं पाती, क्योंकि हमें कोई देख ही ना ले, हमारे मोहल्ले में कोई ना देख ले। एक घर में अगर किसी के 2 या 4 बच्चे हैं, उसका बाप जो है बच्चों का, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, तो उसकी 600 या 800 हज़ार रुपया वो जो वहाँ से वो मजदूरी ले रहा है, वो मजदूरी करेगा, मजदूरी ही करके आएगा। अगर आटा लेने जाएगा तो वो सारा दिन उसको वहाँ पे अपनी मजदूरी वो 1000 रुपये भी छोड़नी पड़ेगी एक आटे के थैले के लिए। और सबसे बात यह है कि जब वो आटा लेने अगर चला भी जाए, उनकी फैमिली में से कोई जितने भी लोग हैं ये आटे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे अपना आईडी कार्ड स्कैन करवाते हैं, और स्कैन करवा के देन वो आटा वहाँ से लेते हैं। उससे पहले शराइत देखें, जिसके पास जिप वाला कार्ड है वो अहल है, जिसके पास जिप वाला कार्ड नहीं है वो अहल नहीं है, बाकी सारे भूखे मर जाएं। नहीं, उसमें जो जिप वाला कार्ड नहीं है उस पर भी बार कोड वो स्कैन कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए मैसेज उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है जो 3 रुपए मैसेज। आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, गरीब है, लाचार है, बुजुर्ग खवातीन है, बुजुर्ग उसका भी मैसेज आता है। उसका जो आईडी कार्ड एक्सपायर है उनका मैसेज जरूर आता है, लेकिन वो 2 घंटे की लाइन के बाद जब आगे जाता है तो उसे बताया जाता है कि जी आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है, तो आपको आटा नहीं मिल सकता। हाँ, तो आपको आटा नहीं मिल सकता। जिसका आईडी कार्ड वो एक्सपायर है उसे आटा तो मिल ही सकता, लेकिन वो 2-3 घंटे वो लाइन में।
दोपहर को गर्मी होती बिल्कुल ऐसा है, ही है। रोजादार जो है वो रोजे रख के एक आटे के तोड़े के लिए इस कदर लंबी लाइन और में खड़े देखिए डॉक्टर भैया, ये जो जितने भी यहाँ पे एसी हैं, जितने भी पुलिस के अदारे और मुख्तलिफ जो अदारे काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह, ये वहाँ पे कुर्सियां रख के शर्म टांग आनी पे चाहिए टांग हम रख के सबको। बैठे हुए हैं। ये मुझे दिखाए ना 2 थैले आटे के इतने रोजा रख के इतनी गर्मी में उठा के घर की तरफ जाते मुझे तो नहीं नजर आए। ये दिखाए ना आप, वो 20 जगह पे बैठ के वो खवातीन सांस लेती हैं, वो उनकी जो दादी नानी माँ जो वहां से आटा थैला लेकर जाती है 4 घंटे 3 घंटे की लाइन के बाद, जब वो सफर करती है 2-3 किलोमीटर का पैदल और आटे के थैले को उठा के, ये मुझे करके दिखाए ना। ये वीगो डेवलप पे आ जाते हैं, वीगो डेवलप आके वहां पे लाइन सीधी करवाते हैं वहां पे, और इतने बुरे तरीके से वहां पे सलूक करते हैं उन लोगों के साथ। को चाहिए, हमारे तो महकमों को चाहिए कि जो लाइनों में लगे हुए हैं लोग, इंतजामिया से आटे के तोड़े ले लेके उनको पहुंचा दो। भाई रमजान का मुबारक का महीना है, कोई इंसानियत, कोई तकाजा होता है किसी चीज का। अगर ये ऐसा कहीं अब नजर आएगा भी ना, ये कि कोई पुलिस वाला या कोई इंतजामिया का बंदा 2 थैले या 3 थैले, तो उसका मकसद सिर्फ फोटो सेशन करवाना है। हाँ, सिर्फ फोटो सेशन करवाने के लिए वो आटे के थैले उठवाएंगे। ये मैंने बहुत सारी जो है वो वीडियोस भी देखी हैं और बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जहां पर वो पुलिस वाला जो है वो आटे का तोड़ा उठा के जो है वो फोटो सेशन करवा के और बाद में वो माई को जो है तोड़ा दे देता है कि जाओ जी मैंने तसीर उतरवा ली है, वायरल हो गई, अब जाओ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कोई चीज दे तो उसके दाएं से बाएं हाथ को पता ना चले। ये तो एक ऐसा एक ड्रामा चल रहा है कि वहां पे हजारों की तादाद में मजमे को, जिसमें खवातीन, हमारी माँ बहनें बेटियां और मर्दों में जो मर्द आया वहां पे तो एक मेले की शक्ल अख्तियार की है उन्होंने। और जितने भी ये सरकारी अफसरान हैं वहां पे आते हैं, आके अपना रोब जमा के और वापस चले जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ आना और रोब जमाना है। मैंने पुलिस वालों को, औरतों को मारते हुए देखा है, मुफ्त आटे की लाइन में लगी हुई खवातीन, वीडियोस हमारे पास सोशल मीडिया पर जो है वो मौजूद है। मैं कहती हूँ कि ऐसे मुहाफिजों पर जो है वो 100 बार लानत कि जो इस तरह से औरतों की तजलील कर रहे हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहनें बेटियां नहीं हैं कि तुम अगर वर्दी में मलबूस हो तो इसका मतलब ये है कि तुम जिसे चाहे मर्जी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाओगे। उस वर्दी का बेनिफिट है वो और लेते हैं, ये उस वर्दी का बेनिफिट ये लेते हैं, इनको ये फायदा मिलता है कि ये वर्दी के जोर के ऊपर अपने घरों पे भी आटा भिजवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े वो ड्यूटी करें ईमानदारी से। बेशुमार अफसरान ऐसे हैं कि जो अपने ID कार्ड, क्योंकि सारा तो अमला एक ही है, एक दूसरे को आवाज देते हैं या आंख से इशारा करते हैं, उसने वो कर देना है। जो एक बंदा आटा लेने ही फ्री आया हुआ है वो बेचारा क्या कर सकता है? उसके पास ना तो कोई दौलत है और ना ही उसके पास कोई ऐसी आदमी का जीना मुहाल कर सरकारी कोई यूनिफॉर्म की ताकत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है यहाँ पे? किधर है इंसानियत वाली तंजीमें? किधर है ये सब? मुझे नहीं देखते कि क्या हो रहा है यहाँ पे? इंसानियत के दावेदार जो है वो क्या इंसानों के साथ सलूक कर रहे हैं? इंसानों का जंगल उगा दिया इन्होंने यहाँ पर। ये पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है, मीडिया के थ्रू देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क में कितने गरीब हैं और किस तरीके से वो उनको आटा दिया जा रहा है, और वो बेचारे कितने मजबूर हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर भी आटा लेने के लिए खड़े हैं। हार गए इस जो है वो खींचातानी में, लोग अपनी जानें हार गए। वो बुजुर्ग बेचारे जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी वो मर गए, वो आटा लेने आए थे। डॉक्टर नबिया, आप इनकी पॉलिसी देखें कि 3 रुपए का मैसेज अगर 10 करोड़ अवाम ने मैसेज किया है 3 रुपए के हिसाब से, तो 30 करोड़ रुपए तो वो आ गया। 30 करोड़ है, ठीक है। और ये 648 रुपए का थैला 10 किलो वाला इन्होंने, जो बंदा खरीद सकता है, जो सफेद पोश है, गरीब आदमी है, लाइन में नहीं लगना चाहता। बात है इमरान कि मेरे गरीब इंसान को ये पता ही नहीं कि तुम मैसेज कर रहे हो, 3 रुपए दे रहे हो, तुम वो 3 रुपए अदा करके जो है वो ये पैसे लेने, ये आटा जो है वो लेने के लिए जा रहे हो। उस गरीब आदमी को पता ही नहीं बेचारे को। मैं कहता हूँ कि वो जो गरीब आदमी, तो एक ऐसा भी तबका है, नहीं कि इन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया। डॉक्टर नबिया, ऐसा भी तबका है जो लाइन में नहीं लगता, अपनी सफेद पोशी को छुपाने के लिए अपने इलाके के लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। वो जो आटा वो खरीदने जाएगा वो 1200 रुपए का थैला खरीदेगा। वो भी तो गरीब है ना। अमीर आदमी मुझे बताएं, कोई भी एक बताएं हमारे, कौन सा वो अमीर आदमी आटा लेने जाता है? उनके ड्राइवर हजरात जाते हैं, उनका आटा उनके घर पहुंच जाता है, ऑनलाइन करवा लेते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे अमीरों को भी जो है वो ये वाले आटे जो है वो ले जाते हुए देखा है, जो अच्छे खासे जो है वो महंगे आटे खरीद सकते हैं और जानबूझ के अपने ड्राइवरों को, अपने मुलाजमों को जो है वो लाइन में लगा देते हैं कि जाओ मुफ्त आटा ले आओ। ये जो वो गरीब आदमी, अच्छा वो अपने लिए नहीं, वो उन ड्राइवरों के लिए, उन मुलाजमों के लिए कि जो उनके घर में जो है मुलाजमत कर रहे हैं, उनको कहते जाओ ले आओ। तो भाई तुम्हें अल्लाह ने जो है वो उनका हाकिम बनाया
है, वो तुम्हारे पास जॉब करते हैं, तुम उनके खर्चे और खाने पीने के अखराजात उठाओ कि वो भी जो है वो मुफ्त आटे की लाइन में लगा दो। तो जिनके तो मामलात अच्छे हैं ना, जिनके सरकारी 2-4 दोस्त बाब हैं, वो तो फोन पे आटा मंगवा लेते हैं। सही कह रहे हैं, मैं ड्राइवर अपना भेज रहा हूँ, उसको 2 थैले दे दो। सही, बिल्कुल। वो तो उसने कहाँ से अरेंज करने हैं, उसने वो थोड़ी खाएंगे ये आटा, इस गंदम का बना हुआ आटा जो इस अवाम को मुफ्त में सप्लाई किया जा रहा है, जहर बांटा जा रहा है, ये खुद थोड़ी खाएंगे, ये उनको अपने मुलाजमों को ही खिलाएंगे। ये जो अभी फ्री आटा मिल रहा है, अब अगर जैसे ये बंद होगा, उसके बाद मुझे डॉक्टर भैया देखे, उसके बाद जब ये पैसों को आटा लेना पड़ेगा। अब अवाम का हाल इन्होंने ये कर दिया है कि 650 वाला थैला 10 किलो का 1200 का कर दिया है। अवाम एहतजाज भी नहीं कर सकती कि जी आपने ये थैले का महंगा क्यों किया है। भाई उसमें ऐसा तबका भी तो है ना गरीब का कि जो वो अपने पल्ले से, अपनी जेब से पैसे लगा के आटा खरीद के लेके आ रहा है, उस बेचारे का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? उसका तो कसूर ही कोई नहीं है। आप फ्री आटा दे रहे हैं, आप 648 का जो थैले का बैग था उससे 300 का करते, हर बंदा ले लेता। मैं कह रही हूँ कि भाई आप उसी को सस्ता करते और हर पॉइंट पे, हर दुकान पे, हर जगह पर उसको आम कर देते, इतना रिलीफ मिल जाना था आपको, इज्जत के साथ लोग आटा अपने घर ले जाते। और 10 हलाकतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो सर फिर वो जो इनको मैसेज से पैसे आने थे करोड़ों रुपया, वो किसने देने थे? देखें, ये तो अपना दोनों हाथों से कमा रहे हैं ना। तो देखे ना, बात फिर वही ये तो बिजनेस है। पेट्रोलियम मसनूआत पे जो छोटी गाड़ियों पे इन्होंने पेट्रोल फ्री किया है, इसकी पूरी कहानी अगर मैं आपको सुनाने बैठूं ना, तो आपको लग पता जाए कि इस पे से हुकूमत ने कितना पैसा कमाया और लोगों ने कितने पैसे कमाए। डॉक्टर नबिया, ये तो अभी ऐसा ही जो हमारी हुकूमत जो अभी बैठे हुए हैं, निगरान हुकूमत, ये तो पॉलिसी अकल से बालातर है कि इसका बेसिक मकसद क्या है। अगर देखा जाए तो ये तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, ये तो एक बिजनेस नजर आ रहा है, क्योंकि मैसेज के पैसे भी ले रहे हैं, और जो बंदा सफेद पोश है वो आटा लाइन में लग के नहीं लेना चाहता, वो 1200 रुपए का 10 किलो का थैला लेके आ रहा है, उसका कसूर क्या है? आप फ्री तो आप दे रहे हैं ना, उसे आप फ्री करते, जैसे डॉक्टर नबिया आप कह रही थी कि 300 का थैला करके आम कर देते, पॉइंट कर दो। हाँ बिल्कुल, वहां से खरीदारी करते रहे। तो फिर उससे हुकूमत को क्या फायदा होना था? हाँ, फायदा नहीं होना था, उनमें तो फायदा होना नहीं था। फोन की कंपनी को क्या फायदा होना था जिसके मैसेज पे के लिए जो है करोड़ों रुपए जो है वो आ रहे हैं, अवाम जब पागलों की तरह से मैसेज कर रही है। ये कमाई तो आ रही है, ये कहाँ जा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये करप्शन है, ये क्या है? इसके बारे में तो मैं डॉक्टर नबिया यही कहूंगा कि ये मुफ्त आटा स्कीम गरीबों की तजलील तो है ही है, और अमीरों का पेट भरो स्कीम भी है। हाँ सही बात, सही कह रहे हैं आप। पता नहीं कितने जखीरा अंदोजों ने जो है वो ये आटा जखीरा कर लिया होगा, कितने लोगों ने इसी आटे को, यही जो मुफ्त फराम हो रहा है, यही 1200 रुपए का जो है बेचना शुरू कर दिया। डॉक्टर नबिया, ये हमारे पाकिस्तान में ये आटे का अभी जो सिलसिला चल रहा है, इसमें बेशुमार ऐसे, जिसमें मैं 1-2 पॉइंट ऐसे भी हैं बता सकता हूं, जिनके पास तंदूर वाले के पास आटा सरकारी फ्री का कहां से आ गया? इनका बिल्कुल ऐसा ही है। ये इंतजामिया जो इन्होंने खुद दूध पे रखवाली पे बिल्ले बिठाए हैं ना, वो खुद ही अपने रिश्तेदारों को और आस पड़ोस पे जो है वो पैसा अपने जो जमा करने पे, उन्होंने कितना पैसा इस मुफ्त आटे से कमा लिया है, इसका हिसाब किताब है आपके पास? जो इंतजामिया के लोग बदतमीजी करते नजर आते हैं, गरीब आदमी से गरीब आदमी को मारते नजर आते हैं, सारा का सारा गुस्सा जो है वो अपने से कमजोर पे उतरता है। अपने से ताकतवर पे गुस्सा करके देखो ना, पता चले कि जो है वो किस तरीके से जो है वो गुस्सा करते हैं। एक ही जो है वो वहां से जो है वो ऐसा जवाब आएगा कि सारी जिंदगी जो है वो तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन हमारी अवाम क्या करती है, हमारे लोग क्या करते हैं, अपने से जो कमतर होगा ना उसको ढूंढेंगे कि अच्छा ये नहीं बोल सकता, इसकी इतनी पावर नहीं है, इसका इतना रौब दबदबा नहीं है, दबा लो इसको, इसकी सबसे पहले तो इसकी जो है वो क्लास करो। इंतजामिया तो खुद वहां पे बैठी है, भाई गरीब आदमी ने क्या करना है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। के पास बस उसके लाइन में लगना है, बस उसके आंसू रह गए हैं, उसकी सिसकियां रह गई हैं जो वो अल्लाह के आगे जो है वो गिड़गिड़ा के, और अगर कोई गरीब किसी की शिकायत लगा दे अल्लाह को, तो आपको पता है आपके साथ क्या होना है? आपको अंदाजा है इंसान के साथ क्या होना है? आपको अंदाजा नहीं है। लोगों के साथ हो रहा होता है, लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इतने इतने अमीर लोग मैंने इतनी शदीद तरीन बीमारियों में मुब्तला देखे हैं कि पैसा काम नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रही होती कि ये डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी बीमारी लग गई है और इसका इलाज क्या होगा। बैरूने मुल्क जाते हैं, हर मुल्क फिर आते हैं, लेकिन एंड टू एंड जो है वो मौत ने आकर आपको घेरना ही है। हम सबको जो है वो एंड में मौत आनी है। तो आगे का सामान क्या है, तैयारी क्या है? ये गरीबों को जलील करना, औरत की तजलील करना, एक गरीब आदमी के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना, आपको मुहाफिज बनाकर यहाँ पर खड़ा किया गया, आपको इंतजामिया में शामिल किया गया, आपको अल्लाह ने जो है वो उससे उस गरीब आदमी से बड़ा रुतबा दिया और आपने इसका गलत फायदा उठाया और आपने गरीबों की जो है वो तजलील की। आपको तो चाहिए सारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाते कि ये जो लाइन में लगी हुई औरतें, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, इन तक जो है वो लाइनों में ही आटा पहुंचाओ, काम कराए ना इनसे।
इतनी आपके पास अवाम है, इतना जो है वो सरकारी तौर पर आप इनको जो है वो भर रहे हैं, इनके पेट्रोल फ्री है, इनके घर के खाने फ्री हैं, इनके मुलाजिम फ्री हैं, इनको हर चीज फ्री में जो है वो पाल रहे हैं इनको, तो आपने मुल्क के खजाने तो खाली कर दिए। बाहर जाके लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हम गरीब मुल्क है। पहले इनकी अय्याशियां तो बंद करें आप अपने मुल्क में। आपके मुल्क का वजीर आजम जब साइकिल पर जाएगा ना, तब आप बात करें कि आप जो है वो गरीब मुल्क है। आपके मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो प्रोटोकॉल में जाते हैं। इतना ज्यादा तो आप लोग पेट्रोल का जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि आपके मुल्क में जो है वो पेट्रोल फ्री किस तरीके से हम करें और पेट्रोल को कमी किस तरह करें। पहले तो आप अपने शाही अंदाज बंद करें। आप तो एक गरीब मुल्क के वजीर आजम है, आप तो एक गरीब मुल्क के जो है वो वजीर आला है, तो आपको तो पहले अपना शाही जो है वो सिस्टम बंद करना चाहिए, फिर आप गरीब अवाम की बात करें। यहाँ गरीब अवाम को जलीलो ख्वार करके रख दिया मुफ्त आटे के नाम पे आपने, और फिर आप कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया। आपने जो काम किया ना, आपको लान तान पड़ रही है, ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें इनकी खवातीन नहीं है ना, सरकारी जो इदारे जितने भी खड़े हैं उनकी अपनी कोई घर से खवातीन ऐसी 2 बच्चे लेके नहीं ना आती जो 3 घंटे लाइन में लगती, 2 बच्चे पकड़ के, माफ कर दे अल्लाह, वो लाइन में लगती है 2 बच्चे पकड़ के, तो फिर वो 3 घंटे लाइन में लगी रहती है। अगर ये अपने पे अप्लाई करें, कभी जाएं ऐसे ले आटा फ्री, उनकी घर की खवातीन आए, खुद आए और लाइन में खड़े हो, 3-3 घंटे बच्चों के साथ लगे धूप में, लाखों रोजा रख के फिर लगे। लाखों रुपए के बैग लेने वाले इस दर्द और तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं जो इस चलते हुए ट्रक पर जो है वो अपनी जान को जोखों में डाल के एक 650 के तोड़े के लिए जो है वो लोग अपनी जिंदगियों पर खेल रहे हैं। वो ये देख सकते हैं, मुझे बताएं, ये तो वो एहसास कर सकते हैं इस चीज का? नहीं, कभी भी नहीं। ऐवानों में बैठे हुए लोग जो एयर कंडीशन में बैठे हैं, वो एक गर्मी में सिसकते हुए मजदूर की कैफियत को जान सकते हैं? एक जो है शाही खाने खाने वाले जिनके मुर्गे मुसल्लम जिनकी टेबलों पर होते हैं, वो एक भूखे पेट की तकलीफ जान सकते हैं? नहीं जान सकते। यहां पर एक आम आदमी को आगे आना पड़ेगा। पाकिस्तान की किस्मत एक आम आदमी, एक यंगस्टर बदलेगा। यहां पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला जो है वो अब कोई 70-80 साल का जो है वो बुढ़ा नहीं होगा कि जिसने जो पहले ही पाकिस्तान को खा लिया है। अब ऐसा नहीं होगा, अब इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा, इसमें तब्दीली आएगी। मुझे मेरे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा जो है वो जरूर इस पाकिस्तान की कमांड संभालेगा, जिसमें हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जज्बाती अंदाज नहीं है, ये मेरे दिल की कैफियत है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी अजियत है, ये वो परेशानी है जो इन गरीब लोगों को देखकर मेरी नजर आती है, मेरी शक्ल पे भी और मेरे दिल में भी। मेरे अल्फाज इस चीज की गवाही हैं कि ये हकीकत है, ये सच है, ये वो पूरा सच है जिसे बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत उन नडर लोगों में होती है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। हमें जो मर्जी सजा दो, लेकिन इन गरीब आवाम को सजा ना दो। इन लोगों को जिनके पास पहले ही खाने के लिए आटा तक मुयस्सर नहीं है, इनकी ऐसे तजलील ना करो। इन गरीब लोगों के लिए जो पॉइंट्स तुमने बनाए हैं ना, इनके पास जाकर इन्हें आटे की फरामी मुमकिन बनाओ। हर पॉइंट पे, हर दुकान पे आटे को सस्ता कर दो ताकि एक गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, सारा दिन आप इबादतों में मशगूल रहते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। जब आप इसमें किसी शख्स के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उसका नाम लेकर, तो उसकी भी जिंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह ताला हमारी भी मुश्किलात आसान करे और हम आपने गरीब आदमी की मुश्किलात आसान करवाने में मावन साबित हो सकें, ये हमारे लिए दुआ कीजिए। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।